गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आप सभी लोग महाभारत का किस्सा तो जानते ही हैं और देखा भी है। भक्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है द्रौपदी चीरहरण का। द्रौपदी चीरहरण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, परंतु द्रौपदी का चीरहरण करने का श्राप था, यह बात तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं द्रौपदी के चीरहरण का श्राप कैसे लगा। यह कथा जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए जानते हैं द्रौपदी के श्राप के बारे में। महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों में शतरंज का खेल हुआ था, तो युधिष्ठिर सब कुछ उस जुए में हार चुके थे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने पांचों पांडवों और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। तभी दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए लाने को कहा और भरी सभा में निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। तब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर भरी सभा में घसीटते हुए लेकर आया और द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तब द्रौपदी ने वहाँ सभा में बैठे सभी योद्धाओं से अपनी लाज बचाने को कहा। भीष्म पिता गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं से भी विनती की, आज आपकी कुलवधू की लाज लूटी जा रही है, कृपा मेरी रक्षा कीजिए। परंतु द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी। तभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, हे जगतपति, आज तेरी बहन की लाज लूटी जा रही है, प्रभु कृपा करके मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, द्रौपदी की लाज रखी। तभी द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मुझे यह श्राप का दंड भोगना क्यों पड़ा। तभी कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के पुनः जन्म की कथा सुनाई और कहा कि द्रौपदी, तुम पिछले जन्म में एक राजा की बेटी थी और तुम एक राजकुमारी थी। एक दिन तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर गई, जहाँ एक संत स्नान कर रहे थे। तभी तुम्हें एक मजाक सूझा और तुमने उनके कपड़े को एक पेड़ के नीचे छिपा दिया और वहाँ से चली गई। तब वह संत नदी से बाहर आए तो अपने कपड़े इधर उधर खोजने लगे। जब उन्हें अपने कपड़े कहीं नजर नहीं आए तो वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिसने मेरे कपड़ों का हरण किया है, द्रौपदी, इसी श्राप के कारण आपका चीरहरण हुआ है। भक्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यह थी द्रौपदी के चीरहरण की श्राप की कथा। बोलिए राधे राधे।